प्रिय विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। मैं विनीता उपाध्याय। हम अपने YouTube चैनल ज्ञान तरंगिनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो लीजिए, हम आज पर्यायवाची शब्दों पर चर्चा करेंगे। प्रिय छात्रों, ये पर्यायवाची शब्द हमारे व्याकरण के तीसरे प्रकार शब्द विचार के अंतर्गत आते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत भी अर्थ के आधार पर जो प्रकार दिए गए हैं, जो भेद दिए गए, उसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें उनका अर्थ बताया जाता है। इसलिए उन अर्थ के आधार पर कहा गया है। तो पर्यायवाची शब्द एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले भिन्न भिन्न शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। ठीक है बेटा, एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले भिन्न भिन्न शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है एक ही शब्द है, एक शब्द, लेकिन उसके भिन्न भिन्न शब्द और होने के बाद उनका अर्थ एक ही होगा। जैसे रात, निशा, रात्रि, रजनी, इनकी मात्रा, इनके शब्द सब कुछ अलग है, परंतु अर्थ एक ही है। इसीलिए छात्रों, पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले भिन्न भिन्न शब्द होते हैं, पर उसका अर्थ एक ही होता है। वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे देखो, फूल, प्रसून, सुमन, कुसुम, इन सभी का एक ही अर्थ है, पर ये शब्द अलग अलग हैं। सबकी मात्राएं भी अलग हैं, सबके शब्द भी अलग हैं, अक्षर अलग हैं, लेकिन अर्थ उनका एक ही है। उसी प्रकार रवि, सूर्य, सूरज, भानु, चांद, शशि, चंद्र, शशांक, आकाश, गगन, आसमान, व्योम, अंबर, नदी का देखो, सरिता, तरंगिनी, तटनी। उसी प्रकार कृष्ण का देखो, मधुसूदन, गिरधर, गोपाल, मुरारी, गिरवर। अनेकों, भगवान कृष्ण के तो अनेकों नाम हैं, देवों के अनेकों नाम मिलेंगे आपको। अंग, देह, शरीर, काया। उसी प्रकार देखिए, इंद्र, सुरेश, देवेंद्र, सुरेंद्र, देवराज, किनारा, तट, तीर, कूल। इनके अर्थ एक ही है, लेकिन शब्द भिन्न भिन्न हैं। आगे फिर देखो, अंधकार, तम, तिमिर, अंधेरा। ये अंधकार के पर्यायवाची शब्द है, पर इन सब का अर्थ एक ही है। अंधेरा कहो, तिमिर कहो, तम कहो, अंधकार कहो। बालक, शिशु, अगर्भ, अभर्ग, भर्क, अभर्क, बच्चा, शिशु। आगे देखो, चित्र में देखिए आप, एक घोंसला बना हुआ है, उसमें एक बच्चा बैठा हुआ है। किसका बच्चा है? पक्षी का। तो इसी प्रकार पक्षी के देखो, खग, बेग, नभ, चल, जो नभ में चलने वाले हैं, नभ चल। उसी प्रकार उसके पास एक वृक्ष है, जहां उसने घोंसला बनाया अपना। तो वृक्ष के भी, वृक्ष, पेड़, पादप, तरु, बेपट। प्रिय मित्र साथियों, विपरीतार्थ शब्द
विपरीत शब्द का अर्थ होता है विलोम, अपोजिट, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है, और उल्टा, उल्टा भी कहते हैं। कहा जाता है कि भाषा में, कोई भी भाषा हो, भाषा में कोई भी शब्द हो, हर शब्द का अपोजिट यानी उसका गलत या सही अवश्य होता है। इसलिए हर शब्द का अपोजिट होगा, विपरीत होगा, विलोम होगा, चाहे वो सही में हो या गलत में हो, गुण में हो या अवगुण में हो। जैसे आप देख रहे हैं विपरीतार्थ शब्द, उल्टे शब्द, न्याय अन्याय, प्राचीन नवीन, रात दिन, कृतज्ञ कृतज्ञ, अनुज अग्रज, उपकार अपकार, अधिक कम, कृष्ण शुक्ल, कुटिल सरल, खरा खोटा, तटस्थ पक्षपाती, तपस्या विलास। और देखिए छोटा बड़ा, आगे पीछे, मोटा पतला, ऊपर नीचे, सीधा और उल्टा, आदि आदि। कहने का तात्पर्य है विपरीत शब्द का अर्थ है विलोम यानी उल्टा। प्रिय मित्रों, यह हमारा तीसरा भेद, अनेकार्थी शब्द। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंबर, कपड़ा, आकाश। कहने का तात्पर्य एक अंबर शब्द के अन्य भी विभिन्न अर्थ होते हैं। अंबर को कपड़ा भी कहते हैं, अंबर को आकाश भी कहते हैं। जैसे देखो हार, हार का एक अर्थ होता है सोने का हार, चांदी का हार, सोने का हार, मोती का हार, जो भी है। दूसरा हार का अर्थ होता है हारना, युद्ध में हार जाना। इसी प्रकार छात्रों देखो कर, कर का अर्थ होता है हाथ। दूसरा कर का अर्थ है हाथी की सूंड, उसे भी कर कहा जाता है। दूसरा कर किरण, और एक कर होता है टैक्स, जो हर प्राणी हर भारतीय भरता है। इसी प्रकार एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं, वही अनेकार्थी कहलाती है। नायक, नेता, मार्गदर्शक, सेनापति, ये एक नायक के भिन्न अर्थ हैं, अनेक अर्थ हैं। नेता फिल्म स्टार को बोलते हैं, अभिनेत्री, अभिनेता, राजनीति में नेता, मार्गदर्शन करने वाला भी नेता होता है। एक सेनापति भी नायक होता है, मार्गदर्शन करने वाला भी नायक होता है, जो मार्गदर्शन करता, दिखाता, हमें बताता है। उसी प्रकार कनक, सोना, कनक अर्थ सोना, धतूरा गेहूं। एक शब्द है कनक, लेकिन उसके तीन अर्थ हैं, लेकिन वह तीनों शब्द अलग अलग है, एक जैसे नहीं है। मात्रा अलग है, सब कुछ अलग है, अक्षर अलग है, परंतु अर्थ तीनों का एक ही है, कनक। हम उसे कनक के नाम से भी जानते हैं, जाने जाते हैं। उसी प्रकार वंश, कुल, गोत्र और सब। इसी प्रकार अनेकार्थी शब्द का तात्पर्य है एक शब्द के अनेकों अर्थ, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी कहलाते हैं।
एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी कहलाते हैं। जैसे आपने अभी ये पढ़ा, ये जाना, जैसे कनक कनक, कवियों ने भी लिखा है, कनक कनकते सौगुनी और मादकता अधिकाय, क्या खाए बोराए जग बा खाए बोराए। कहने का तात्पर्य कनक भी सोना। अगर लोगों के पास अधिक संपत्ति हो जाती है तो वो भी घमंड में आकर, अभिमान में आकर पागल जैसे हो जाते हैं, अपने समान किसी को समझती नहीं। उसी प्रकार धतूरा एक ऐसा फल है जो भगवान शंकर को बहुत प्रिय है और पूजा में उसे चढ़ाया जाता है। उसके फूलों को हनुमान जी की पूजा में चढ़ाया जाता है। धतूरे के फूलों को, सफेद फूल होते हैं इसके, उसे खाकर आदमी ऐसे ही उसका दिमाग चकरा जाता है। तो यह दोनों की सेम स्थिति हो जाती है। इसीलिए एक शब्द से, एक शब्द के अनेक अर्थ, एक से अधिक अर्थ देने वाला शब्द अनेकार्थी कहलाता है। ये हमारा व्याकरण के तीसरे प्रकार शब्द विचार का अर्थ के आधार पर चौथा प्रकार एकार्थी शब्द, जिनका एक ही अर्थ होता है। देखिए, किन शब्दों का अर्थ सदा एक सा रहता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का अर्थ सदा एक सा रहता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे घर, पेड़ आदि। घर घर ही रहेगा, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारो। पेड़ पेड़ ही होगा, चाहे वो किसी का भी होगा। हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द मिलते हैं, ऊपरी तौर पर देखने में तो कोई अंतर दिखाई नहीं देता, परंतु उनमें थोड़ा बहुत अंतर अवश्य होता है। अतः इन शब्दों का प्रयोग बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए। जैसे ग्रंथ, पुस्तक, तो कोई बड़ी तथा प्रसिद्ध पुस्तक, रामायण हिंदुओं का प्रसिद्ध ग्रंथ। पुस्तक, हिंदी व्याकरण भाग 1 हमारी 6ठी कक्षा की पुस्तक है। इसी प्रकार देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं। छात्रों, हमेशा ध्यान रखो, तुम शब्द को पढ़कर, विचार कर उसे लिखना शुरू करें। आगे देखिए, अस्त्र शस्त्र एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन नहीं। अस्त्र को फेंका जाता है और शस्त्र को हाथ में लेके चलाया जाता है, उसे हम फेंक नहीं सकते। अवस्था और आयु एक ही नाम है दोनों का। अहंकार और अभिमान दोनों के एक ही मतलब है। इसी प्रकार छात्रगणों, हमें हर चीज को सोच समझकर, पढ़कर, समझकर फिर उसका उत्तर लिखना या बोलना चाहिए। देखो, अनिवार्य, आवश्यक दोनों के एक ही अर्थ है। आप कुछ प्रयोग कर सकते हो, जैसे यह कार्य आवश्यक है या यह कार्य अनिवार्य है। आदेश, आज्ञा, मेरे आदेश का पालन करो या मेरी आज्ञा का पालन करो, एक ही अर्थ होगा उसका। अपराध, आपने यह अनन्य अपराध किया है। पाप, यह पाप है जो आप कर रहे हैं, बहुत बड़ा पाप है। अमूल्य, बहुमूल्य, अमूल्य जिसकी कीमत ही ना आकी जा सके, अमूल्य, उसका वही सेम अर्थ है बहुमूल्य, यानी बहुत कीमती, जिसकी कीमत का अंकन न हो सके। खेद, दुख, शोक, संताप, सभी का अर्थ सेम है। प्रिय छात्रों, द्विरुक्त, द्विरिक्त शब्द, द्विरिक्त का अर्थ होता है दो बार आना, उसे पुनरुक्त भी कहते हैं।
उन्हें युग्म शब्द भी कहते हैं, जो बार बार आते हैं। जैसे देखिए, इन्हें द्विरुक्त पूर्वक शब्द कहते हैं तथा युग्म शब्द भी कहते हैं। जैसे हंसते हंसते, भाई भाई, थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, चलते चलते, आते आते, गिरते गिरते, दौड़ते दौड़ते, आदि आदि। छात्र छात्रवृत्ति, जैसे बच्चा रोते रोते सो गया, रामू दौड़ते दौड़ते थक गया, वृद्धा ने चिल्ला चिल्ला कर दम तोड़ दिया, रीना नाचते नाचते इशारा कर रही थी, सैनिक हंसते हंसते शहीद हो गए। इन शब्दों को प्यारे छात्रों द्विरुक्त शब्द कहते हैं, जो साथ साथ आते हैं। इन शब्दों का प्रयोग भाषा की रचना सुगठित बनाने में, सरल बनाने में, सरस बनाने में आते हैं। इसी प्रकार छात्र मित्रों, और भी अनेकों शब्द हैं। जितनी हमारी क्रिया है, अधिकांश है, उन क्रिया शब्दों को पुनरुक्तिकरण होता है। ये वाक्य में अक्सर करके भाषा को सरल बनाने में आती है। प्रिय छात्र, अब आप देखिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। यहाँ पर अभी तक आपने केवल एक शब्द के अनेकों रूप देखे थे, एक शब्द के अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक शब्द, एक शब्द के अनेक भिन्न भिन्न शब्द और भिन्न भिन्न अर्थ अभी तक आपने देखे थे, पुनरुक्ति शब्द। लेकिन अभी आप यहाँ देखोगे वाक्यों के लिए एक शब्द, अर्थात एक बड़े वाक्य के लिए एक शब्द, उन्हें हम कहते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। देखिए, जो शब्द अनेक शब्दों की जगह प्रयोग किए जा सकते हैं, जो शब्द अनेक शब्दों की जगह प्रयोग किए जा सकते हैं, वे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर? जो शब्द अनेक शब्दों की जगह प्रयोग किए जा सकते हैं और वह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नाम से जाने जाते हैं, जैसे उन्हें वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहा जाता है। आगे देखिए, भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग अनेक शब्दों या वाक्यांशों के बदले किया जा सकता है। यह लेखन का एक महत्वपूर्ण गुण है। जब हम इसका प्रयोग कर संक्षेपीकरण का जब हम लिखते हैं तो उनमें हम वाक्यांशों के एक शब्द का प्रयोग करते हैं, और जब विशदीकरण लिखते हैं तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द नहीं, हम वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम विशदीकरण में हमें ज्यादा लिखना होता है, विस्तृत में लिखना होता है, इसलिए हम वहां वाक्यांशों के लिए एक शब्द का नहीं, वाक्यों का प्रयोग करते हैं, एक शब्द के वाक्य का प्रयोग करते हैं। जब हम संक्षेपीकरण लिखते हैं वहां हम वाक्यांशों को एक शब्द में लिखकर हम अपने बात को पूरा कर देते हैं। बड़ी बात को छोटे बात में, बड़े अनुच्छेद को हम छोटे अनुच्छेद में लिख देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संक्षेपीकरण, संक्षेप में लिखते हैं। और उसी वाक्य को, उसी शब्द का जब विशदीकरण करते हैं, किसी छोटी चीज को हम जब बड़े में लिखते हैं तो हम एक शब्द का वाक्यांश बनाकर प्रस्तुत करके हम उसे विशदीकरण में परिवर्तित कर देते हैं और हम उसे विस्तार से लिख देते हैं। यह एक लेखन का महत्वपूर्ण गुण है। आगे देखो, जैसे देखने वाला दर्शक, पढ़ने वाला पाठक, भाषण सुनने वाला श्रोता, सदा रहने वाला शाश्वत, अपने पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी। एक शब्द आ गया, एक सेंटेंस, अपने पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी, आकाश में उड़ने वाला नवचर,
100 वर्ष का समूह शताब्दी, प्रत्येक सप्ताह होने वाला साप्ताहिक। अब आप समझ गए होंगे, यानी एक बड़े वाक्य को हम छोटी सी चीज में, छोटे से एक शब्द में कह देने वाली चीज को हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द निकालकर प्रस्तुत करते हैं। उसी प्रकार अन्य विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है हमारे यहाँ। जैसे किसी की हंसी उड़ाना, उपहास। जो टुकड़े टुकड़े हो गया है, खंडित। आकाश को चूमने वाला, गगनचुम्बी। हाथ में चक्र धारण करने वाला, चक्रपाणी। जिसके 4 भुजाएं हों, चतुर्भुज। कहने का तात्पर्य एक सेंटेंस को एक वाक्य में एक शब्द में लिख देना ही वाक्यांशों के लिए एक शब्द होता है। तो छात्रों, आज हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। और अगला हमारा शीर्षक होगा पद विचार का पहला अंग, संज्ञा। तो लीजिए मित्रों, अब हमारे ज्ञान तरंगिनी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।